हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 9 है और ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस का ही कंटिन्यूएशन है। तो पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा था फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। हमने अप्लाई मेथड का यूज करना सीखा था। उसी का कंटिन्यूएशन में आज बेसिकली हम सीखेंगे कंपोज मेथड का यूज, एंड देन एंड आइडेंटिफाई मेथड का यूज। ठीक है। अब ये जो हमारा अप्लाई मेथड था, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, दैट वाज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और फंक्शनल इंटरफेस का ये टैगलाइन है कि फंक्शनल इंटरफेस हम उसी इंटरफेस को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। ठीक है। तो जो फंक्शन नाम का फंक्शनल इंटरफेस था, इनफैक्ट है, उस इंटरफेस में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दैट्स नेम इज अप्लाई। इसके बाद इस इंटरफेस के पास दो तीन और मेथड है ना। सो उस मेथड्स के क्या नाम है? दैट इज द कंपोज, एंड देन एंड आइडेंटिफाई। ओके। सो ये जो कंपोज नाम का मेथड है ये डिफॉल्ट मेथड है। एंड देन नाम का जो मेथड है दैट इज ऑल्सो एन डिफॉल्ट। एंड आइडेंटिफाई नाम का जो मेथड है दैट इज द स्टैटिक मेथड। ये डिफॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड्स क्या होता है, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। आप प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि डिफॉल्ट मेथड क्या हो सकता है, क्या एक फंक्शनल इंटरफेस के पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, और क्या क्या सिनेरियो हो सकता है टू बी एन इंटरफेस एज अ फंक्शनल इंटरफेस। सो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर अप कर रखे हैं। आप डेफिनेटली अगर आपको देखना है तो लेक्चर्स ऑलरेडी इस जावा 8 की सीरीज में पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो आज हम समझते हैं कंपोज, एंड देन एंड आइडेंटिफाई के बारे में। तो कंपोज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं एंड देन के बारे में। तो एंड देन एक मेथड है जो कि क्रिएट करता है एक फंक्शन को। ठीक है। जो कि क्रिएट करता है एक फंक्शन नाम के फंक्शन इंटरफेस को। ठीक है। अब ये जो एंड देन है, इसको हम कॉल करते हैं एक फंक्शन इंटरफेस के रेफरेंस से। ठीक है। तो इस चीज को हम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द कंपोज मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन वेयर द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन बिकम्स द इनपुट टू द सेकंड फंक्शन। लेट्स से हमारे पास दो फंक्शन इंटरफेस है। ठीक है। तो जो पहला फंक्शन इंटरफेस का, या जो अप्लाई मेथड है पहला फंक्शन इंटरफेस के रेफरेंस से, उसका जो रिटर्न डेटा है, वो जो डेटा है दैट विल बी द इनपुट फॉर द अपकमिंग फंक्शन इंटरफेस। ओके। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब हम इसको एग्जांपल से देखेंगे तो इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेटबीन पे और इस चीज को सबसे पहले समझते हैं। तो अप्लाई देन को समझने के बाद, सॉरी, एंड देन को समझने के बाद हम देखेंगे कंपोज को। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है। और यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं दो फंक्शन इंटरफेस बनाता हूं। ठीक है। तो मैंने एक बनाया, और ये क्या काम कर रहा है ये भी मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं अब। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ऐड नाम का फंक्शन इंटरफेस का रेफरेंस बनाता हूं। ये बेसिकली क्या करेगा, एक नंबर लेगा और उसका एडिशन करेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक नंबर ले रहा है और इसको ये क्या कर दे रहा है, ऐड कर दे रहा है। सिंपल है, सिंपल है। ठीक है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फंक्शन को इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं। ये क्या करेगा, इस नंबर को लेगा, या फिर अभी के लिए मान के चलते हैं ये किसी भी नंबर को लेगा और उसका क्या रिटर्न करके देगा, उसके स्क्वायर रिटर्न करके देगा। तो ये नंबर लेगा, दैट विल बी ऑल्सो एन इंटीजर, और जो ये रिटर्न करेगा दैट इज स्क्वायर, दैट विल बी ऑल्सो द इंटीजर। सो इट इज गोइंग टू रिटर्न द स्क्वायर। ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या करेगा, नंबर को लेगा और उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो उस नंबर को उसी नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। ये हमारा दो फंक्शन इंटरफेस का हमने रेफरेंस बना लिया। अब इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एड डॉट अप्लाई करता हूँ और इसमें मैं पास करता हूँ लेट्स से 4। ठीक है। और ये नंबर को क्या कर रहा हूँ मैं, लेट्स से एडिशन मेरे को करना है, तो मैं एक कोई रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, लेट्स से 5। ठीक है। तो अगर मैं 4 अगर यहाँ पे पास कर रहा हूँ, एड डॉट अप्लाई 4, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें जो रिटर्न करके देगा R1 और एडिशन, ये ऐड में हमारे पास क्या होगा, ये ऐड में हमारे पास होगा, सॉरी, ऐड ऑलरेडी डिफाइंड है तो मैं इसका नाम लेट से R1 दे दे रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं R1 को प्रिंट करूंगा,
तो ये हमें रिटर्न करेगा 9, क्योंकि 4 नंबर हमारा 4 पास हो रहा है और 5 ये ऐड कर रहा है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये हमें 9 रिटर्न करके देगा। अगर मैं यहाँ पे मैं 11 पास करता हूँ तो 11 और 5 कितना हो गया, 11 और 5 16 हो गया, तो ये हमें 16 रिटर्न करके देगा। अब पहला फंक्शन का फंक्शन समझ गए, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन का फंक्शन समझते हैं। तो दूसरा जो हमें हमारा ये स्क्वायर है, सो स्क्वायर पे अगर मैं अप्लाई को कॉल करूंगा और लेट से मैं 3 पास करता हूँ, तो 3 का स्क्वायर ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो अगर मैं इस R2 को प्रिंट करता हूँ तो ये हमें 9 प्रिंट करके देगा, ये हमें 9 प्रिंट करके देगा। क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं 10 डालता हूँ तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। सो इन दिस केस इट विल रिटर्न अस 100। क्लियर है। अब मेरा एजेंडा क्या है, मेरा एजेंडा है कि मैं एक नंबर पास करूं, उस नंबर को मैं ऐसे चाहता हूं कि पहले वो ऐड हो और ऐड होने के बाद उसका क्या हो, स्क्वायर हो। जैसे मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल देकर। अगर मैं नंबर पास करूं, लेट से मैं पास करता हूं 10, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो और इसका जो आउटपुट आए, उस आउटपुट पे मतलब इसका जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट पे मेरा ये वाला फंक्शन चले। ठीक है। तो अगर मैं 10 पास करता हूं तो आप बताओ, अगर मैं ऐड कॉल करता हूं 10 पे तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, 10 + 5 15 रिटर्न करके देगा। और जब इस 15 को मैं स्क्वायर में भेजूंगा तो ये हमें 15 का क्या रिटर्न करके देगा, 15 का हमें स्क्वायर रिटर्न करके देगा। सो ये 15 15 225। ठीक है, ये हमें 225। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि मैं देता हूं 3, तो मैंने दे दिया 3 एज ए इंटीजर। अब ये 3 को सबसे पहले ऐड करेगा, तो ऐड करके हमें क्या रिटर्न करेगा, ये 8, क्योंकि 3 + 5 विल बी 8। अब ये 8 पे क्या करेगा, स्क्वायर को कैलकुलेट करेगा, सो इट विल रिटर्न अस 64। आप चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। आप प्रोबेबल स्टेटमेंट समझ रहे हो क्या है। अगर मैं पास करता हूं लेट से 7, ठीक है, तो 7 अगर मैंने पास किया तो 7 को सबसे पहले ये क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ऐड किससे करेगा, 5 से। तो 7 5 कितना हो गया, 12। और 12 पे ये क्या करेगा, स्क्वायर करेगा, तो इट विल बी 144। ये हमारा एजेंडा है। ठीक है। अब इस चीज को हम कैसे अचीव करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि ऐड एंड देन स्क्वायर। सिंपल। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले ऐड करो और ऐड करने के बाद स्क्वायर करो, और फिर हमें क्या करके दो, रिटर्न करके दो इसका आंसर, इसका डेटा। तो मैं सिंपल, ये भी हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, है ना। तो मैं एक इंटीजर पास करूंगा डेफिनेटली, और ये हमें रिटर्न करके देगा एक इंटीजर। ठीक है। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं ऐड देन स्क्वायर। ओके। तो आप चीजों को समझ रहे हो। ये एंड देन जो हमारा मेथड है, इसका क्या यूज हो रहा है। ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, फिर आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो मैं पास करता हूं सबसे पहले एंड देन वाला, है ना, डॉट अप्लाई। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पास क्या करता हूं, सबसे पहले मैं पास करता हूं 10। अगर मैं 10 पास करता हूं तो हमें बताइए आप लोग, आंसर क्या आना चाहिए, या फिर आंसर सिंपली मैं लिखता हूं, हमें आंसर क्या आना चाहिए, हमें आंसर आना चाहिए एस आउट, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं 10 पास करता हूं तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, हमें आंसर 225 मिलना चाहिए। इस चीज को हम देखते हैं, हमें आंसर मिल रहा है 225। ठीक है। ये मैंने बस आपके रेफरेंस के लिए रखा है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 के जगह पे अगर मैं पास करता हूँ 3, तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट 64। गॉट इट। नाउ आई एम गोइंग टू पास, व्हाट इज द थर्ड वन, सॉरी इट्स 12 इटसेल्फ, सॉरी इट्स 7। अब मैं 7 पास कर रहा हूं तो डेफिनेटली हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 144, दैट इज 144। तो आप चीज को समझ रहे हो कैसे काम कर रहा है ये जो एंड देन जो मेथड है ये क्या कर रहा है।
तो ये बेसिकली एक फंक्शन नाम की रेफरेंस के द्वारा कॉल किया जाता है, और इसके आर्गुमेंट में भी हम फंक्शन नाम का रेफरेंस ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इस चीज को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। ये एक हमें नया फंक्शन बना के देता है। देखिए ये जो एंड देन है, ये हमें क्या बना के दिया, एक नया फंक्शन बना के दिया। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो फर्स्ट का जो आउटपुट है, अब बताइए आप, ये जो फर्स्ट का आउटपुट है मतलब ऐड का जो आउटपुट था, ये क्या हो गया, 15 हो गया, और ये 15 जो है ये सेकंड के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो जो फर्स्ट फंक्शन का जो आउटपुट होता है वही सेकंड फंक्शन का क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। सेम चीज को मैंने लिखा है, आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन बिकम्स द इनपुट टू द सेकंड फंक्शन। क्लियर है? तो एंड देन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है ये आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक है, अब चलते हैं, अब थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूं कि अगर आपको एंड देन देखना है तो कैसा दिखता है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या बोला, ये डिफॉल्ट मेथड है, ये एक डिफॉल्ट मेथड है। ठीक है, एंड देन अपने पास क्या लेता है, एक ये अपने आर्गुमेंट में फंक्शन लेता है, और रिटर्न भी क्या करता है, रिटर्न भी एक फंक्शन ही करता है, जो कि आपने अभी देखा। ये ले भी क्या रहा है, एक फंक्शन ले रहा है, और रिटर्न भी क्या कर रहा है, एक फंक्शन ही कर रहा है। क्लियर है? अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास कंपोज। कंपोज इज ऑल्सो सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम, कंपोज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एंड देन। मतलब जो काम है दोनों का, जो स्कीमा है दैट इज सेम, बट जो इन दोनों का फंक्शनलिटी है वो टोटली डिफरेंट है। इस चीज को आप सेम एग्जांपल से आप समझिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं एक और सेव एज करता हूं, और इस बार मैं फंक्शन 2 बनाता हूं। ठीक है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको यहां पे कंपोज अगर आपने लिख दिया, अगर आपने कंपोज लिख दिया तो ये क्या कर देगा, ये चीजों को उल्टा कर देगा। मतलब कि पहले ये क्या करेगा, पहले ये स्क्वायर करेगा और उसके बाद ये ऐड करेगा। एंड दिन क्या कर रहा था, एंड दिन पहले ऐड कर रहा था और उसके बाद स्क्वायर कर रहा था। आप चीज को समझ रहे हैं? एंड दिन पहले क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था, ऐड का जो इनपुट था उसको आउटपुट, उसको उसको ऐड का जो आउटपुट था उसको इनपुट बना रहा था स्क्वायर के लिए। यहां पे सिनेरियो इज टोटली चेंज्ड। द आउटपुट ऑफ स्क्वायर, द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर इज नाउ गोइंग टू बिकम द इनपुट ऑफ ऐड। आप समझ रहे हैं? तो अब बताइए, अगर मैं यहां पे 7 पास कर रहा हूं तो अभी हमारा आउटपुट क्या होगा? तो आप एक बात बताइए, जब मैं 7 पास करूंगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये स्क्वायर को चलाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और उसके बाद ये ऐड को चलाएगा। तो 49 में अगर मैं 5 को ऐड करता हूं इट विल बिकम 54। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं अगर रन करता हूं तो अब आपको आंसर जो मिलेगा वो 54 मिलेगा। व्हाट इज द एरर? ओके, दिस शुड बी फंक्शन 2। ओके, लेट मी रीरन। 54। ठीक है, अगर आप अप्लाई देन चला रहे थे, सॉरी एंड देन चला रहे थे, तो ये क्या आंसर आ रहा था, ये आंसर हमें आ रहा था 144। आप डिफरेंस समझ रहे हो? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया कि पहले ये स्क्वायर को चला रहा है, स्क्वायर का जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को ये इनपुट बना रहा है ऐड के लिए। ठीक है, तो अगर मैं रीडेबिलिटी फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छे तरीके से लिखूं तो यहां पे हमें लिखना चाहिए स्क्वायर देन ऐड। ठीक है, अगर आपको ऐसा सिनारियो चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको क्या कीजिए, यूज कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब ये रीडेबल पर्पज से बढ़िया है। तो मैं 7 को पहले स्क्वायर कर दो और फिर उसको ऐड कर दो, तो 7 का स्क्वायर 49 और ऐड किया तो हमने। ठीक है, अगर मैं 10 लिखता हूं तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 100 में मैं 5 को ऐड करूंगा, दैट विल बी 105। है ना? अगर एंड देन का यूज करते तो 225, बट अगर हमने कंपोज का यूज किया सो नाउ इट विल बिकम 105। 105। क्लियर है? तो कंपोज इज टोटली अपोजिट टू एंड देन।
Okay, now our last method is the identity. ये बहुत ही सिंपल है, ये एक स्टैटिक मेथड है। आइडेंटिटी बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिटी ये खुद ही एक्सप्लेन करता है कि ये एक यूनिक चीज को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। यूनिक मतलब सेम चीज को, है ना, सेम आइडेंटिकल चीज को ये क्या करेगा, हमें रिटर्न करके देगा। तो हम जो भी इनपुट इसको पास करेंगे, एग्जैक्टली सेम इनपुट को ये हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, जिस भी हम डेटा टाइप को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, उसी टाइप के ये डेटा टाइप को हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और ये एकदम आइडेंटिटी है। अब देखो, तो हम जो भी हम टी को पास करेंगे, उसी टी को ये क्या कर रहा है, हमें रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को यूज करूं, तो मैं अगर यहाँ से फाइल सेव एज कर दूं और आइडेंटिटी के लिए एक मैं क्लास बनाता हूँ। सो नाउ दिस इज बिकम आवर फंक्शन 3। ठीक है, ये सब कुछ मैं रिमूव कर रहा हूँ, एंड दिस इज द थर्ड। ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली लिखता हूँ फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन का जो टाइप रहेगा, दोनों में दोनों एग्जैक्टली सेम रहेगा। मतलब अप्लाई में आप चेंज कर सकते थे, हाँ, हमारा आर्ग्यूमेंट दूसरे डेटा टाइप का हो सकता था और हमारा रिटर्न टाइप दूसरे डेटा टाइप का हो सकता था। आइडेंटिटी के केस में हमारा जो ये आइडेंटिटी जो हमें फंक्शन रिटर्न करके देगा, ये एग्जैक्टली सेम आर्ग्यूमेंट का जो डेटा टाइप है, वही सेम डेटा टाइप हमारा रिटर्न टाइप भी होगा। मतलब टी और टी दोनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रिंग लिखता हूं, तो हमारा रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर मैं इंटीजर लिखता हूं, तो हमारा रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। चीजों को आप समझ रहे हो? तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ आइडेंटिटी। ओके, और आप चूंकि ये स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट आप क्लास के नेम से या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास के नेम से डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। तो मैं फंक्शन डॉट आइडेंटिटी को कॉल करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी पे मैं लगाता हूँ, सॉरी, अब ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो मैं इस सिंपली एक रिजल्ट देता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा आइडेंटिटी नाम का जो हमारा रेफरेंस बना है, इस पे मैं अप्लाई कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ, लेट से आप कुछ भी पास कर दो, लेट से आप पास कर रहे हो राम, ओके, या फिर आप पास कर रहे हो बेंगलोर, राइट। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करूँ SOUT, अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूँ, अब बताओ मैंने क्या पास किया, मैंने बेंगलोर पास किया, तो ये हमें रिटर्न भी क्या करेगा, ये हमें रिटर्न भी बेंगलोर ही करेगा, ये हमें रिटर्न भी बेंगलोर ही करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं, तो ये हमें बेंगलोर ही देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इंटीजर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम क्या, इनकम्पिटेबल टाइप, इन्फो टाइप डज नॉट कन्फर्ट टू इक्वालिटी कॉन्स्टेंट। मतलब आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर, मतलब आप डिफरेंट डेटा टाइप आप रख ही नहीं सकते इन द केस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी जो हमें रिटर्न कर रहा है, ये आप ध्यान से देखो, ये उसी टाइप का डेटा हमें रिटर्न कर रहा है जिस टाइप का ये डेटा ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इंटीजर इंटीजर रख सकते हो, नॉट एन इशू। डेफिनेटली आप डबल डबल रख सकते हो, नॉट एन इशू। पर आप एक डेटा टाइप डिफरेंट, एक डेटा टाइप डिफरेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मैं 4 रखता हूं, तो डेफिनेटली ये हमें क्या रिटर्न करने वाला है, ये हमें एक इंटीजर ही रिटर्न करने वाला है। तो अब मैं अगर इसको मैं रन करूं, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये हमारा फंक्शन इंटरफेस के बारे में था, फंक्शन इंटरफेस के बारे में था। पिछले वीडियो में हमने प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सप्लायर और कंज्यूमर के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बनाने के लिए और उत्सुक होता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।